जी वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ आ रही हैं। 2026 जो है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बड़ा खुशाइन साल साबित होगा। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर है, वो ये है कि बांग्लादेश का भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। बांग्लादेश के इनकार की क्या वजह बनी? इन्होंने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं भारत को। नहीं, देखें, अगर नायाब इस मामले को आप देखें ना तो इसमें आपको इंडिया जो है ना अभी हर जगह पे हठधर्मी पे नज़र आएगा आपको। तो बांग्लादेशी इस वक्त जो है ना उनका स्टैंड जो है ना बिल्कुल ठीक है। अगर ही आप इसको देखें, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। 16 दिसंबर को इंडिया के अंदर इनकी एक लीग है IPL, उसकी नीलामी होती है। उस नीलामी के दौरान जो है ना इनके बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान की बोली लगती है और उसकी बोली 9 करोड़ 20 लाख में जाके वो वहाँ एक इंडियन IPL की फ्रेंचाइज है कोलकाता नाइट राइडर, वो उसके ओनर हैं शाहरुख खान, वो उसको परचेज कर लेते हैं। अच्छा। ये मामला शुरू होता है वहाँ से, और इस मामले से पहले भी जो है ना इंडिया की और बांग्लादेश की हसीना वाजिद की हुकूमत जब से ख़त्म हुई है ना, उस वक़्त के कुछ मामला जो है ना इनके ख़राब चल रहे हैं। लेकिन ये मामला बिगड़ा यहाँ आके है कि मुस्तफिजुर रहमान को जब कोलकाता नाइट राइडर ने 9 करोड़ 20 लाख में परचेज किया, उसके बाद जो है ना वहाँ आपको पता है जो इंडिया के अंदर जो इंडियन इंतहा पसंद तंजीम है RSS, जो इस वक्त हुकूमत में भी मौजूद है, जो बीजेपी का एक विंग है, तो बीजेपी के हुकूमत के होते हुए वहाँ किसी मुसलमान को किसी जगह कोई रिलीफ मिल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। जी। अच्छा, जिस वक्त कोलकाता नाइट राइडर ने शाहरुख खान साहब ने इसको 9 करोड़ 20 लाख में परचेज किया, तो परचेज करने के बाद उसके कुछ दिनों बाद बांग्लादेश में एक वाक़या होता है। बांग्लादेश के अंदर जो है ना कुछ 6 हिंदू जो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, जो वहाँ के लोगों को मारने में मुलव्वस थे, दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, और बांग्लादेश के पास इसके पूरे एविडेंस मौजूद है। उन्होंने जो 6 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है, उन 6 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, उन 6 लोगों को जिनको मौत के घाट उतारा है उन्होंने, वो इनके खिलाफ वो जो है ना वहाँ दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, उन्होंने वहाँ एक्शन लिया और 6 हिंदू जो है ना वो मारे गए। अब बीजेपी ने इस मामले को जो है ना वो बनाया, बेस बनाया, और सारा अटैक जो है ना कोलकाता नाइट राइडर्स के जो वहाँ ओनर हैं शाहरुख खान, उन पे कर दिया। अच्छा। अब उनको एक बाकायदा कंपेन चलाई, वहाँ उनके खिलाफ कंपेन चलाई, और उनको यहाँ तक कि उनको गद्दार कह दिया गया, और नारे लगे, उनके घर पर हमला हुआ, और बहुत मामला संगीनी की तरफ चले गए। और कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ओनर हैं शाहरुख खान, उनको इस बात पे मजबूर कर दिया गया कि मुस्तफिजुर रहमान को फौरी तौर पे अपनी जो है ना फ्रेंचाइज से निकाल दें। अच्छा, उन्होंने क्या किया, मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने जो उनको बेस बनाई कि मुस्तफिजुर रहमान को हम यहाँ सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए जो है ना हम मुस्तफिजुर रहमान को इस फ्रेंचाइज से हम निकाल रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है ना मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाल दिया। अच्छा नायाब, यहाँ मैं ये कहता चलूँगा, अगर मुस्तफिजुर रहमान को निकालना था या उसको नहीं खिलाना था, तो पहले तो इखलाकी तौर पे ये होता है आप उसको IPL में हिस्सा ना लेने दें। पहले तो आपने उसको एंट्री दे दी, पहले आपने उनको बुला लिया, पहले आपने उनको सिलेक्ट किया, जब वो सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद जो है ना आप इखलाकी तौर पे देख लें इसको, अगर आपके अंदर कोई इंसानियत के तौर पे इसको देख लें, तो आपने अगर उनको नहीं खिलाना था तो आप उसका नाम ही ना, जिस तरह पाकिस्तान के प्लेयरों पे पाबंदी है इस तरह पाबंदी लगा दें कि जी आपने नहीं। लेकिन ये मामला सिर्फ हुआ। अच्छा, इसमें ये देखें ना नायाब, देखें ये KKR जो कोलकाता नाइट राइडर्स थी, इसने 9 करोड़ 20 लाख की इसको परचेज किया हाईएस्ट पे जाके। इसका जो सेकंड था ना, जो रनर अप था जिसने इससे नीचे बोली दी है, वो CSK है, चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बाकायदा मुकाबला किया है, और आखिर पे जाके बोली कोलकाता नाइट राइडर ने विन किया है। अगर ये
CSK जो है ना, जो चेन्नई सुपर किंग, मेरे ख्याल में मुस्तफिजुर रहमान को विन कर जाता तो ये इशू ना बनता, ये कुछ भी नहीं होना था। लेकिन आपको पता है वहाँ जिस तरह बीजेपी की जहनीत है, जिस तरह वहाँ अकलियतों के साथ सलूक किया जाता है, जिस तरह वहाँ अकलियतों को दबाया जाता है, जिस तरह वहाँ मुसलमानों के साथ सलूक किया जाता है, जिस तरह वहाँ ईसाइयों के साथ सलूक किया जाता है, आपने देखा है जिस तरह पिछले दिनों में ईसाइयों के साथ भी इन्होंने जो मामला किए हैं। और पिछले दिनों में आपने देखा वहाँ के इंडियन के जो एक मिनिस्टर थे, जिस तरह एक हिजाब, हमारी जो मुसलमान बहन थी, जिस तरह वो हिजाब को उसने खींचा है, और वो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट पे एक और स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जिसपे इंसानियत जो है वो शर्मा जाए कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये उस तरफ वो चेन्नई सुपर किंग की तरफ होता तो मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि ये एक मुसलमान की फ्रेंचाइज थी, एक मुसलमान को परचेज किया गया था, तो इसलिए जो है ना बीजेपी ने सारे मामलात किए और वहाँ इस तरह उनको जिच किया गया, इस तरह मजबूर किया गया कि उस शाहरुख खान को मजबूर कर दिया गया कि मुस्तफिजुर रहमान को जो है ना उसको बिल्कुल जो है ना फारग कर दिया। तो गद्दार का उनको गद्दार भी कहा गया। अच्छा, ये मामला यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद जो है ना अब वर्ल्ड कप आ गया। अब वर्ल्ड कप आ गया तो वर्ल्ड कप आने के बाद जो है ना बांग्लादेश ने कहा आपने हमारे जो खिलाड़ी है उसके साथ ज्यादती की है। जब एक शख्स को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारी पूरी टीम को आप किस तरह सिक्योरिटी देंगे? अब ये बांग्लादेश का स्टैंड देखे ना, मैं आपको सारी चीज़ हकीकत में बताता हूँ। तो बांग्लादेश ने ICC को लिखा कि जी हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा जिस तरह पाकिस्तान के साथ इनका मॉडल है कि पाकिस्तान जिस तरह एक न्यूट्रल वेन्यू पे जाके इंडिया के साथ खेलता है, कोई भी बायलैटरल सीरीज है तो या कोई इंटरनेशनल जो होते हैं जो मैचेस होते हैं, आप भी हमारे मैचेस श्रीलंका करें। लेकिन ये BCCI को जो है ना वो बहुत बुरा लगा, क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है, बांग्लादेश एक मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसकी वजह से ICC को कोई अर्निंग ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए जो है ना बांग्लादेश की बात सुनी नहीं जा रही। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसने ये कल वाज़े तौर पे कहा है कि अगर बांग्लादेश इंडिया में मैचेस नहीं खेलेंगे तो हम किसी और जगह खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर बांग्लादेश ने किया कि बांग्लादेश ने ICC को जो है ना वो कंप्लेन की कि हमारे एक खिलाड़ी को ये तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, तो अब ये हमारे दूसरे खिलाड़ियों को किस तरह सिक्योरिटी देंगे? तो ये बांग्लादेश का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ICC बेसिकली जो है ना वो, मैं इसको ICC नहीं कहूँगा, इसे इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही कहूँगा। तो इसमें जो है ना वो ICC ने कल ये बड़ा वाज़े तौर पे बांग्लादेश को जवाब दिया है कि अगर आप इंडिया में मैचेस नहीं खेलेंगे तो आपके मैचेस जो है ना वो आपके पॉइंट्स जो है ना वो दूसरी टीम को दे दिए जाएंगे। अब ये देखे ना, ये हटधर्मी है, ये समझे कि बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये बेइज्जती है, ये ICC की भी बेइज्जती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो है ना स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा सर, बांग्लादेश की ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि अगर एक बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो बाकी जो उनकी पूरी टीम है इसमें बहुत एक दूसरे लोग भी होते हैं, ना सिर्फ क्रिकेटर्स होते हैं इनके, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे। ये तो उन्होंने बिल्कुल वैलिड स्टैंड लिया है यहाँ पे। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद देखें बदकिस्मती ये हुई है कि जिस वक्त बांग्लादेश ने ICC को लिखा है, ICC को इन्होंने कंप्लेन की है, ICC को इन्होंने ये कहा है कि हमारे एक खिलाड़ी को ये सिक्योरिटी नहीं दे सके तो हमें ये किस तरह सिक्योरिटी देंगे। तो कल जो है ICC का फैसला आया है वो तो समझे कि ऐसा फैसला है जिसमें ICC की और BCCI की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, समझे कि बदमाशी, गुंडागर्दी वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इंडिया के अंदर जाकर मैचेस नहीं खेलेगा तो इसके पॉइंट्स जो है ना मुखालिफ टीम को दे दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको जो है ना बांग्लादेश क्रिकेट टीम के इस स्टैंड का बिल्कुल साथ देना चाहिए और इनकी जो है ना जितनी हेल्प आउट हो वो करनी चाहिए कि इस मामले में कल ये दोबारा जो है ना किसी और के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये शायद इसलिए सर इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर इस सेंस में चढ़ाई कर दी, उन्हें पता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है और ये लोग क्या कहेंगे, लेकिन कल को जो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स दूसरी भी मौजूद हैं उनके साथ ऐसा कर दिया तो फिर तो ये बड़ी। अच्छा, मैं एक और आपको बात यहाँ कहता चलूँ कि देखिए ये जो इंडियन हुकूमत ने, इंडियन
इंडियन गवर्नमेंट ने जो जवाब बनाया है कि वहाँ 6 हिंदू मारे गए हैं और उनको जो है ना वो बड़ी बेदर्दी से मारा गया है, हालांकि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। मैं आपके इल्म में और अपनी जो ऑडियंस है इनके इल्म में ये बात लाता चलूँ कि अमेरिका के अंदर जो 2025 में 28 हिट एंड रन केसेस हुए हैं, उन 28 हिट एंड रन केसेस में 6 केसेस में हिंदुओं पे के ऊपर हुए हैं जो इंडियन थे। तो वहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, वहाँ तो कोई इन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, वहाँ तो कोई इनकी एक स्टेटमेंट भी नहीं आई। तो यहाँ सिर्फ ये बांग्लादेश की तरफ एक छोटा मुल्क है, क्योंकि इसकी कोई आईसीसी की इतनी कोई अर्निंग नहीं है या कोई इसका आईसीसी रैंकिंग में इतना नंबर नहीं है या बांग्लादेश की टीम कोई बड़ी टीम नहीं है। तो इस वजह से जो है ना इन्होंने ये सारे मामला जो है अंडर प्रेशर करके, तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, ये लोग अभी इनको जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन खुलकर नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो पीएसएल की जो कल जो है ना बोली हुई है और बिल्कुल मेरिट पे हुई है और बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे लेवल पे जाके 180 करोड़ के करीब जो है ना एक फ्रेंचाइज की बोली हुई है। तो ये हमारे मुस्तबिल इशारे हैं जो हमारी इकानमी की तरफ। और जिस तरह पाकिस्तान ने एक एशिया कप में जो पाकिस्तान के जो बच्चे थे उन्होंने बड़े मार्जिन के साथ इनको शिकस्त दी है। जिस तरह एक पीछे एक लीग हुई है और डेजर्ट वाइपर्स के नाम से पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी उसमें शामिल थे, नसीम शाह, फ़खर जमान और एक स्पिनर हैं और वो उन्होंने वहाँ जो इंडिया की बहुत सबसे महंगी टीम है मुंबई इंडियंस, उसको फाइनल में शिकस्त दी है। अब ये देखें, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये समझें आप 9 मई जिस तरह हमने 9 मई को जो है ना वो बुनियादुल मरसूस वो मार्का जीता है ना, ये 2 जो इवेंट्स बता रहा हूँ, इस इवेंट्स के बाद तो इंडियन मीडिया के ऊपर और पूरे इंडिया के अंदर इस तरह सफ़े मातम बिछ गई थी, तो वो जिस तरह 9 मई को बिछी थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल अपने जो बांग्लादेशी इस वक्त हमारे रिलेशन भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो हमारा गैप था एक हसीना वाजिद के दौर में वो अब ख़त्म हो चुका है। जिस तरह हम बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे हर सतह पे जो है ना इकट्ठे हम चल रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, वो GF-17 थंडर भी लेने जा रहे हैं, मुशाक तैयारे भी हमसे लेने जा रहे हैं। तो इस महाज के ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि बांग्लादेश को हर मामले में सपोर्ट करें। बिल्कुल, और सर सपोर्ट करना बनता भी है क्योंकि बांग्लादेश जो है मुस्लिम कंट्री है और जिस तरीके से देखिए वहाँ पे भी 9 हिंदू मारने का इसने इंडिया ने कहा, जब पाकिस्तान में ये पानी जब बंद किया था तब भी इसने कहा था जी कि यहाँ पे दहशतगर्दी हुई है, हमारे लोग मारे गए हैं। तो ये इंडिया का एक प्रोपेगेंडा है जो अब डिफरेंट कंट्रीज में भी वो करने लग गए। अच्छा सर, अब बात करते हैं थोड़ी सी सुहेल अफरीदी का दौरा कराची, इसकी बड़ी ये गुफ्तगू हो रही है और इसका मंजरनामा क्या होगा? नायाब, ये मामला जो है ना वो समझ से बालातर होता जा रहा है, ये जो PTI वाला मामला है। अगर मैं आपको कल के सलमान अकरम राजा साहब का बयान आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो है ना इमरान खान साहब के बगैर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात वो नाकाबिले कबूल होंगे। और कल के दिन ही जो है ना वो बैरिस्टर गौर साहब का बयान है कि अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब और महमूद अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया गया है। अच्छा, अब जो अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी साहब हैं वो भी इस वक्त पंजाब के दौरे पे हैं, कल वो ज़मान पार्क में भी गए हैं और वो इसी तरह जो है ना वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं। और सुहेल अफरीदी साहब जो इस वक्त जो इन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का इसको जो है ना वो लक़ब दिया है, जिसको आप ये स्ट्रीट मूवमेंट कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नायाब अगर इसको आप मामले को देखें तो स्ट्रीट मूवमेंट हमें कोई वहाँ अडयाला के बाहर नहीं नज़र आ रही। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले महमूद अचकज़ई साहब ने अलीमा खान साहब को कहा कि अगर अडयाला के बाहर अगर आप 10,000 लोग नहीं लाएंगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो अलीमा खान साहिबा जो अब इनकी जो पंजाब की जो क़यादत है, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, इनके साथ जो है ना वो बहुत नाराज़ हुई हैं
अब मैं मंगल के रोज जो है ना सिर्फ और सिर्फ 100 या 150 से ज्यादा बंदा नहीं होता वहाँ मुलाकात के लिए। इस वक्त पीटीआई का हार्ट इशू क्या है कि पीटीआई जो है ना वो इमरान खान साहब को जेल से रिहा करवाना चाहती है। अब पिछली अगर हम जुमेरात को देखें, पिछली जुमेरात को मंगल के दिन 100 से 150 आदमी थे, जिस वक्त ये कहा गया था कि यहाँ 10,000 से ज्यादा बंदे होंगे, लेकिन वो 150 से ज्यादा बंदे नहीं आए। अगर हम जुमेरात के दिन देखें, पिछली जुमेरात को 6 बंदों की जो है ना लिस्ट दी गई और 6 बंदों की लिस्ट के दौरान जो है ना वहाँ 4 बंदे गायब थे, 2 बंदे मौजूद थे। अब स्ट्रीट मूवमेंट हमें उस वक्त नजर आएगी जिस वक्त आप 20-30 हज़ार बंदा लेके अडयाला पहुंचेंगे। अब ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कराची तो पहुंच गए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जिस वक्त पेशावर में जिस वक्त इनका जलसा हो रहा था, पेशावर की तकरीबन 47 लाख के करीब आबादी है। पेशावर में तो इनको किसी किस्म की कोई पाबंदियां नहीं थी। पंजाब में तो चले इनको घरों से नहीं निकलने दिया गया, इनके रुकावटें खड़ी कर दी। पेशावर का जो जलसा हुआ है नयाब, मैं ये बड़े बावसूख जराए से हमें ये बात मालूम हुई है, पेशावर के जलसे में कोई 1% लोग पेशावर के मौजूद नहीं थे। कोई 47,000 लोग वहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थे। उसके बाद आपने पंजाब में भी देख लिया, पंजाब में आए हैं ये, पंजाब में जब ये इंटर हुए हैं, पंजाब की क़यादत इनके साथ नहीं खड़ी हुई थी। इनके साथ वही टोला था जो यहाँ आके लोगों के साथ लोगों को गालियां दे के वापस चला गया। इसके साथ मीना शफी थे, उसके शफी जान साहब थे, ये सोहेल अफरीदी साहब थे। इनके अलावा आपको यहाँ कहीं किसी जगह लोग नहीं नजर आए। ये लतीफ़ खोसा साहब के घर गए हैं, जिले शाह के घर गए हैं, इसके अलावा बाकी माल रोड पे गए हैं, पंजाब असम्बली गए हैं। अगर लोगों ने इनको इस्तकबाल करना होता, ये बहुत जगह है, अगर लोगों ने निकलना हो आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल तो स्ट्रीट मूवमेंट ये जो कराची में है, जिस तरह ये इन्होंने कहा है, कल इनका 4:30 बजे इनका ऐलान है वहाँ के मज़ार कायद के ऊपर कि ऐसा जलसा होगा कि वो तारीख याद रखेगी। ये इनकी सोहेल अफरीदी साहब की आज की स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल में तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना पंजाब में तो हमें नज़र नहीं आई, हमें केपीके में भी नज़र नहीं आई, हमें कोई स्ट्रीट मूवमेंट के असरात अडयाला जेल के बाहर नज़र नहीं आए, हमें किसी और जगह स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। अब कराची में जो गए हैं तो अब ये देखिए क्या होता है, देखें क्या होता है। अभी सर वो कहते हैं वेट एंड वॉच। सर अब जल्दी ये बताइएगा कि अमेरिका का 2 रूसी बड़े जहाज़ों पर कब्जा है, रूस और अमेरिका आमने सामने, बस क्या होने जा रहा है सर? ये बड़ी ताकतें हैं, ये बड़ा सीरियस मामला है जी। रूस ने अमेरिका ने कल जो है रूस के 2 जहाज़ों के ऊपर जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया। उसमें अगर हम देखें, पहला जहाज़ जो है वो कैरेबियन जज़ायर के करीब जो है ना उन्होंने वहाँ किया है, उसका बेल 1 के नाम से था। दूसरा जहाज़ जो है वो MV सोफिया के नाम से था। अब बेसिकली ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में ये जो वेनेज़ुएला का मामला हुआ है, वेनेज़ुएला के मामले के बाद जो अमेरिका ने जिस तरह वाज़े तौर पे कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी मीडिया के ऊपर आके कहा है कि हम दुनिया को अपनी ताकत के लिहाज से चलाएंगे। अब अगर हम इस सारे मामले को देखें तो हमें ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो हमारी जो दुनिया की जो सारी जो दुनिया की मामलात हैं वो तेल के ऊपर जो है ना वो ख़त्म होने जाने हैं। जी सर, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। अब ये बताइएगा कि अमेरिका का 2 रूसी जहाज़ों पर कब्ज़ा जो है इसने कर लिया है, क्या रूस और अमेरिका आमने सामने होने जा रहे हैं? ये बड़ी ताकतें हैं, ये लड़ पड़ी तो क्या होगा सर? ये वेनेज़ुएला वाला मामला हुआ है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल वाज़े तौर पर आगे कह दिया है कि वहाँ से जो निगरान हुकूमत है वो 30 से 50 बिलियन बैरल आयल है जी, वो अमेरिका जो है ना उनसे लेके वो सप्लाई करेगा। अब उन्होंने वहाँ पे पाबंदी लगाई है, कोई भी वहाँ जो आयल की आमदो रफ्ता है वो नहीं होगी जी। तो ये रूस के 2 जहाज़ थे, एक जहाज़ जो है ना साउथ ऑफ आइसलैंड और दूसरा कैरिबियन जज़ायर, ठीक है। एक का नाम बेलमन है, एक दूसरे का नाम MV सोफिया है, ठीक है। ये दोनों जहाज़ को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया और इस बात की तस्दीक रूसी मीडिया ने भी कर दी है कि ये हमारे जहाज़ सिग्नल नहीं आ रहे, तो हम जो है ना इसको हमारे ये जो जहाज़ जो है ना वो
अगवा हो चुके हैं। ये रूसी मीडिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। अब रूस का इस पे रद्द-ए-अमल देखना क्या होगा, क्योंकि रूस इस वक्त यूक्रेन में भी इंगेज है कि क्या रूस अमेरिका के खिलाफ कुछ स्टैंड लेता है, क्योंकि इसके बाद जो है ना अमेरिका ने वाज़े तौर पे इनको कह दिया है कि जो भी मसलन मुल्क रूस और चाइना के साथ जो तेल का लेन देन, रूस के साथ तेल का लेन देन करता है, उसके साथ हमारी खुली जंग है। खुली जंग है। सर देखें आगे क्या होता है। ये तो बड़ी जो है सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए हैं, 45 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, क्या रजीम चेंज मुकम्मल हो सकेगी? सर ज़रा जल्दी बता दीजिएगा इसका। जी देखें नयाब, हमने जिस तरह पिछले प्रोग्राम में बड़ा इसको डीपली जाकर डिस्कस किया था, जी इस वक्त जो है ना वो जब वो पिछली जंग हुई थी उसमें हमने बड़ा देखा था कि जिस तरह मुसाद का वहाँ नेटवर्क मौजूद है, जी इसी तरह जो है ना इन मुजाहरों के पीछे जो है ना एक पूरी हिकमत अमली है। तो मौजूदा तौर पे जो नज़र आ रहा है, जिस तरह अभी तक जो है ना 45% जो है ना वो मारे जा चुके हैं, हुकूमती इदारों ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और एक और ख़बर आ रही है कि आयतुल्ला खामनाई भी जो है ना रूस ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अभी मामला जो है ना उनके 31 अजला में से इस वक्त जो है ना 17 अजला ऐसे हैं जहां मामला जो है ना बड़े संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में तो जो उनकी हुकूमत है, जो उनके सदर हैं, उन्होंने तो ये दावा तो किया है कि हम इस मामलात को जो है ना सेटल डाउन कर रहेंगे, लेकिन मुझे मामलात मजीद संगीनी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे इनको मामलात सेटल डाउन ज़रूर करने चाहिए। देखें 45 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं और ये जो मुजाहरे हैं ये पुरतशद्दुद होते चले जा रहे हैं डेली बाय डेली। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इनको कंट्रोल करना चाहिए, वरना ईरान में पहले ही ईरान ने बड़ा सफ़र किया। नाजरीन अभी तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।